तो वो कमेटी के पैसे लेके आ रहा था, तो बीच में कुछ लड़कों ने उसके चाकू लगा के पैसे छीन लिए। पैसे ले हम उससे मांगने गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो वहाँ से हम वापसी आए ना, तो पीछे से चाकू लेके आए 8-10 लड़के, वही लड़के, तो चाकू मारने चालू कर दिए। हाँ, नशे ही कर रखे होंगे जब तो ऐसे मार रहे थे बेरहमी से जी। उस टाइम से 6 से 7 लोग थे, वो भग गए थे, फिर मार मुर के भग गए उधर की साइड ही भग गए थे। वो आम बात होगी जी यहाँ पे मंगोलपुरी में चाकू रखना। चाकू मारने के बाद भी उसके बाद भी महिला आई है उनकी, और ईंटें पथराव करके गई हैं। कुल कितनी राशि थी सर? 1 लाख रुपए दीजिए। 1 लाख रुपए क्या कमेटी उठाई थी? कमेटी पहले भी वही जेल चले जाते हैं, वो फिर आ जाते, फिर वही काम करने लग जाते हैं। बड़े चाकू थे उनके पास और सबके पास थे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है जी। मैं उसी मंगोलपुरी की बात कर रही हूँ जहाँ से आए दिन किसी ना किसी तरीके के अपराध सामने आते रहते हैं। देखिए, आज इसी कड़ी में एक और देखिए वारदात जुड़ जाती है। आप ये परिवार यहाँ पे देख रहे होंगे। बता दूं कि देखिए, इसी घर में रहने वाले लगभग 5 से 7 लोगों पर कल बीते शाम जानलेवा हमला किया जाता है। और आप सुनकर ये हैरान हो जाएंगे कि ये जो हमला है इन्हीं के आस पड़ोस के कुछ चंद किलोमीटर्स या मीटर्स की दूरी पर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया है। देखिए, महज बात इतनी सी थी कि यहाँ पे परिवार अपनी कमेटी का पैसा लेकर आ रहा था, जिसमें लगभग देखिए 1 लाख रुपए थे। छीन झपटी करी गई। जब परिवार ने वो पैसा नहीं दिया तो उसके चलते देखिए इन पे जानलेवा हमला तक किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि यहीं के परिवार के एक शख्स थे जो कमेटी का पैसा लेकर आ रहे थे। जब वो यहाँ से आते हैं तो यहाँ 3-4 लोगों द्वारा उनसे जबरन उन पैसों को छीनने की कोशिश की जाती है। वो जबरन देखिए उन पैसों को छीन के भी ले जाते हैं। जब परिवार उनकी तरफ जाता है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है परिवार वालों से, तो इनके साथ बदसलूकी की जाती है। आप ये देखिए, शख्स यहाँ पे बैठे हुए देख रहे होंगे। बता दूं कि इन पे भी चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। और अभी देखिए ये भी बुरी तरीके से घायल है, इनके पैरों में काफी चोट आई है। साथ ही साथ देखिए इनके भाई हैं, अभी वो आईसीयू में भर्ती है और उनकी जो कंडीशन है काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। साथ ही साथ देखिए जो आरोपी है उनके हौसले इतने बुलंद है कि पूरी वारदात को अंजाम देते हैं, इन पे जानलेवा हमला करते हैं, इन्हें मौत के घाट उतारने की तैयारी तक कर लेते हैं। उसके बावजूद देखिए इनके ऐसे गंभीर आरोप है उस परिवार के ऊपर कि पूरी वारदात करने के बाद वो इनके देखिए, आप ये देख सकते हैं कि एक सकरनी गली है, छोटी सी गली है, यहाँ पे देखिए पत्थर तक बरसाए जाते हैं। मतलब इन्हें मारने की पूरी तैयारी और पूरी कोशिश की जाती है, वो भी कुछ चंद पैसों के लिए। देखिए, परिवार पक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे, इनकी जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाएंगे कि आखिरकार ये वारदातें राजधानी दिल्ली में कब थमेंगी। इनसे जुड़ते हैं, इनकी जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। सर, क्या नाम है आपका? सागर नाम है जी। क्या कुछ यहाँ पे मामला सामने आया है? क्या कुछ घटना हुई है जी? हम गए हुए थे फंक्शन में, तो लड़का हमारे यही काम करता है वो, तो वो कमेटी के पैसे लेके आ रहा था, तो बीच में कुछ लड़कों ने उसके चाकू लगा के पैसे छीन लिए 1 लाख रुपए। तो हमने उससे पूछा कितने छीने, उन्होंने बोला यहीं गया वो लड़का। तो हमने उसको फ़ोटो दिखाई, तो कह रहा हाँ यही है। तो हम उसके घर गए लड़के के, तो वहाँ पे जाने के बाद उनकी लेडी से सारी हमारी चिपट गई। कितने बजे के आसपास की घटना है? 11 साढ़े 11 यही टाइम हो रहा होगा। रात के 11 साढ़े 11 बजे। क्या जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिससे पैसों की छीन झपाट करी है, क्या आपके यहाँ पे वो काम करने वाले हैं? कौन? हाँ जी, भाई वही साड़ा है मेरा। अच्छा, साड़ा है मेरा। तो उनको भी जख्मी किया गया है? किस को? नहीं, उसको छोड़ दिया था। तो हम हम उससे मांगने गए, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो वहाँ से हम वापसी आए ना, तो पीछे से चाकू लेके आए 8-10 लड़के, वही लड़के, तो चाकू मारने चालू कर दिए। कौन लड़के थे, आप उन्हें जानते? हाँ जी, वही लड़के थे। हाँ जी, पहचान भी कर चुके हैं। किसी तरीके की कोई सीसीटीवी फुटेज या कुछ सामने आया? अभी तक तो कुछ नहीं आया, वो पुलिस ही कर सकती है कार्रवाई। परिवार में आप कितने लोग रहते हैं सर? जी 7 से 8। और कितने लोगों को मतलब चोट आई है? 2 को, एक छोटे वाले भाई को, एक मेरे को, मेरे पैर। हाँ जी, मेरे कहाँ चोट आई? मेरे पैर में लगी है जी, दोनों में। पैर में चाकू से वार किए गए? हाँ जी। कितने लोग थे जिन्होंने आप पे वार किए? 6 से 7 लोग थे वो। 6 से 7 लोग। हाँ जी। अभी जो आपके भाई की कंडीशन है क्या? वो आईसीयू में जी, नवजीवन में उसके। हाँ जी, उसके इधर लगे हुए हैं, पेट की साइड, एक इधर है, एक इधर है, 3 लगे हुए। मतलब चाकू मारने की वजह क्या थी सर? जी कोई वजह नहीं थी, यही बस वो ऐसी ये लुटेरे हैं। मतलब वो पहले भी जेल काट चुके हैं इस चीज़ों में। मतलब ऐसी है, क्रिमिनल है मतलब वो लोग। मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ जी। उनके लिए आम चीज़ें हैं? हाँ जी, आम चीज़ है उनके लिए। तो आसपास ही रहने वाले हाँ जी, 200 मीटर पे रहते हैं। जो विवाद सर कब बढ़ा, जब आप उनके घर अपने पैसे वापस? हाँ जी, जब बढ़ा, वो पीछे से आए, चाकू मार के
क्या कुछ रवैया था उनका आपके प्रति? कुछ नहीं जी, वो तो पूछ ही नहीं रहे, चाकू चलाने चालू कर दिए, कोई रवैया नहीं। बड़े बड़े चाकू थे उनके पास और सबके पास थे। अब ये तो पता नहीं मैडम, आम तो नहीं है। अब पुलिस कार्रवाई करेगी तो कोई नहीं रख पाएगा ऐसे चाकू तो। क्या नशा पत्ती कुछ कर रखा था उन्होंने क्या? हाँ, नशे ही कर रखे होंगे, जब तो ऐसे मार रहे थे बेरहमी से। आपको जब यहाँ जख्मी किया गया है तो कितने लोग उस दौरान मौजूद थे? जी उस टाइम 6 से 7 लोग थे, वो भग गए थे, फिर मार मुर के भग गए उधर की साइड ही भग गए थे वो। मतलब आपके इतनी पास रह रहे हैं और आपके घर में आकर आपको इस तरीके से हाँ जी, घर के बाहर की बात है। तो आप कितने सुरक्षित है सर यहाँ पे रहने? कोई सुरक्षित नहीं है जी। पुलिस द्वारा कुछ कार्यवाही की गई है? आपने कोई कंप्लेंट अभी लिखवाई है? कंप्लेंट लिखवाई थी जी, तो वो कार्रवाई कर रही है पुलिस, चल रही है कार्रवाई धीरे धीरे। सीसीटीवी खंगाले गए हैं अब तक? मैडम हमारे पास तो अभी कोई वो नहीं आया, क्योंकि छोटे वाला भाई एडमिट है, उसकी तरफ देख रहे हम। तो हमने अभी जाके पूछा नहीं है जी। वैसे कार्रवाई कर रही है पुलिस, पता लगा है। अपडेट आपको दिया गया है हाँ अब जी, तक कुछ? कि कार्रवाई चल रही है, मतलब चल रही है, बस यही बोल रहे हैं। आपने वो चेहरे भी देखे हैं जो आरोपी थे? आपने उनके चेहरे भी देखे? फोटो भी निकाल ली उनकी मैंने। तो आपने वो पुलिस को दिखाया कि ये व्यक्ति है या इन लोगों पे हमें शक है? अभी मैं गया नहीं हूँ, मेरे पैर में लगी हुई है, मेरे से नहीं जा रहा। जी। पैर मतलब में। आप भी जख्मी हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या आपकी एमएलसी वगैरह भी कुछ कटी है? हाँ आपने जी, कोई हाँ इलाज जी। करवाया सर? MLC भी कटी हुई है मेरी। पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ रह रहे हैं, आस पड़ोस में काफ़ी ज़्यादा भाईचारा रहता है, पर वहीं अगर आपकी जान के ही कोई और व्यक्ति उतारू हो जाता है महज कुछ चंद पैसों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ पे? मैडम ये तो गलत ही है ना जी, किसी के साथ ऐसे करना बेकार है। और तो इल्लीगल पुलिस, वेपन्स हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आम बात होगी जी यहाँ पे मंगोलपुरी में चाकू रखना। तो क्या मांग करना चाहेंगे सर आप पुलिस प्रशासन? जी पुलिस प्रशासन से ही चाहते हैं कार्रवाई की जाए, उनको बंद करा जाए। क्या महिलाओं पे भी हाथापाई? हाँ जी, वो महिलाएं, उनकी महिलाएं हमारे ईंटें पथराव करके गई है यहाँ पे बाहर, घर के बाहर? घर के बाहर। मतलब वही बात हो गई कि पहले चोरी ऊपर से सीना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चाकू मारने के बाद भी, उसके बाद भी महिला है ये उनकी, और ईंटें पथराव करके गई हैं। क्यों पथराव किया? क्या आपने उन लोगों में से किसी को चोट पहुंचाई? नहीं जी, नहीं, किसी के कुछ नहीं है उनके। उनके आपने कोई नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं है जी, और ना पैसे बरामद हुए हैं अभी तक। अभी तक आपके पैसे भी नहीं आए? पैसे भी नहीं आए कुल जी। कितनी राशि थी सर? 1 लाख रुपए दीजिए। 1 लाख रुपए क्या कमेटी उठाई थी आपने? कमेटी कहा? कमेटी जो के रात को पैसे। लेकर यहाँ हाँ पर जी, हाँ आए थे, जी, उसी के चलते पूरा वाद विवाद। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो लड़के हैं, क्या आप जैसे बता रहे हैं पहले क्राइम रिकॉर्ड्स भी उनके रहे हैं, तो क्या कोई उन पे कार्यवाही नहीं होती है? क्या कुछ वजह है जो वो पहले भी वही जेल चले जाते हैं, वो फिर आ जाते हैं, फिर वही काम करने लग जाते हैं। हम तो ये चाहते हैं इस बार बढ़िया कार्रवाई हो इनके ऊपर। मतलब किसी तरीके का डर नहीं है? हाँ, डर नहीं है उनको, यही काम सर, है। अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? कुछ नहीं जी, कार्रवाई मांगती हैं। सर, जो आप बता रहे हैं कि 8 लोगों का झुंड आता है और आप पे ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देता है, क्या उन में कोई नाबालिग भी शामिल है या सारे नहीं, बालिग है। सारे व्यक्ति बालिग? हाँ, बालिग ही लग रहे थे सारे। तो अभी आप उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं? हाँ क्या जी, हाँ जी, चाहते हैं? हाँ जी, गिरफ्तारी। देखिए, अभी आपने पीड़ित शख्स की जुबानी सुना होगा कि किस तरीके से यहाँ झुंड भराकर लोग आते हैं सामने और इन पे ताबड़तोड़ चाकुओं से कई वार कर देते हैं, जिसके चलते देखिए जो परिवार है उससे 2 लोग बुरी तरीके से घायल है और कंडीशन इस तरीके की रही कि एक व्यक्ति अभी आईसीयू में देखिए जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। देखिए, तमाम इन्होंने कंप्लेंट करवा दी है। ऐसा कहा जा रहा है इनके द्वारा कि मौके पर देखिए पुलिस प्रशासन द्वारा संज्ञान लेने की पूरी कोशिश की जा रही है, कार्यवाही की जा रही है और कंप्लेंट अभी तक लिखवा दी गई है। देखिए, मंगोलपुरी थाने का ये पूरा मामला है। लगातार मंगोलपुरी में ऐसी वारदातें सामने आती रहती है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उनके पहले भी काफी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रह चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज भी है बकायदा उसके। देखिए, अभी किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है और सब के सब फरार है। लगभग 7 से 8 लोगों द्वारा झुंड बनाकर इन पे जो चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। अगर देखिए व्यक्ति अपने आस पड़ोस में ही सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे आशा कर सकता है कि अगर वो कहीं बाहर जाए तो सुरक्षित रहेगा? देखिए, काफी सारे बड़े प्रश्न चिन्ह ये खड़े कर देता है हमारी पूरी कानून व्यवस्था पर। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।